सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं अभी क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए ना भाई। तो चलिए देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया, अभी ये करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्वार्टर एंडेड है और ये आपको हाफ ईयर एंडेड देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल जो रिवेन्यू है वो हमें देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो आपकी बार करंट क्वार्टर के दौरान जो इनकम हुई है वो है 32,03,646 की। करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा भी लगभग 32,036 करोड़। जो प्रीवियस क्वार्टर में था अभी 30,873 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 28,282 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में हमें जंप देखने को मिला है। इसके अलावा हाफ ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे इनकम 55,000 से 62,000 करोड़ पर पहुंची, यानी कि इंक्रीज वहाँ पर भी आया भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे एक्सपेंडिचर जो है यानी जो खर्चे किए हैं भाई बैंक ने, तो अब की बार खर्चे कैसे रहे हैं 23,923 करोड़ के। जो प्रीवियस में क्या थे भी 23,088 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे भी 21,061 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर्स के एक्सपेंस भी बढ़े हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई। मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया है, लेकिन प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे प्रोविजंस। जो प्रोविजंस हमें अब की बार इसकी देखने को मिली है वो यहाँ पर देखोगे 1712 करोड़ के, जो प्रीवियस में 2755 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1767 करोड़ की थी। तो प्रोविजंस पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे भी कम होते हुए नजर आई है। तो अब की बार जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी किस प्रकार का रहा है, वो है 4,719 करोड़ का। जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था भी 3,678 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 3,511 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में भी काफ़ी शानदार जंप रहा है भाई, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसा भी, यानी कि ईपीएस। तो ईपीएस से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके भी जो नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए उनमें कैसा परफॉर्मेंस है। नेट एनपीए की अगर मैं बात करूँ तो नेट एनपीए यहाँ पर भाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे 7,902 करोड़ से इंक्रीज होकर 8,758 करोड़ पर पहुंचे हैं। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10,421 करोड़ से कम होकर 8,758 करोड़ पर पहुंचे। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर तो कम एनपीए, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए की अगर बात की जाए तो ग्रॉस एनपीए में हमें गिरावट देखने को मिली है भाई। लगभग प्रीवियस में जो थे 4122 करोड़ के, जो अब की बार 40,498 करोड़ पर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 54,000 करोड़ प्लस के थे। तो ग्रॉस एनपीए में गिरावट है, बट नेट एनपीए जो है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो डेट इक्विटी रेशो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी पीछे के मुकाबले डेट तो इसने अपना कम किया अभी, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा देखोगे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें काफ़ी शानदार इजाफा रहा है भाई ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसमें हल्का सा जंप आया है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट ठीक है अभी बैंक के। और मार कहाँ पर खाया सकता है ये जो नेट एनपीए के टूटे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर वहाँ से। लेकिन इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा वो करते भी मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर। ठीक है, मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर कर लेते हैं भी। चलिए इसका अर्निंग पर शेयर वगैरह कैसा है और उसका इफेक्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है 6 रुपये 18 पैसे आया करंट क्वार्टर में, और एक्सपेक्ट पता है कितना किया गया था, लगभग 4 रुपये 80 पैसे। ईपीएस को तो इसने बीट किया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो इनकम है वो रही अभी जो इंटरेस्ट से कंपनी ने कमाया है लगभग 26,708 करोड़ के आसपास, और एक्सपेक्ट किया गया था भी लगभग 13,650 करोड़ के आसपास। यानी एक्सपेक्टेड रिवेन्यू थे तो ऊपर ही है भाई। तो रिवेन्यू भी ठीक है और ईपीएस भी ठीक, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी नेट एनपीए की वजह से अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो टूटे वो से अगर नेगेटिव संकेत आ गए तो एक अलग बात होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।